नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। शुड का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी को सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करता है। मस्ट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई काम फोर्स देकर बात की जाती है कि नहीं, ये काम तुमको अवश्य करना चाहिए। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर शुड, और शुड का मतलब यहाँ पर चाहिए लिखा है और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। चलिए हम अफर्मेटिव का फार्मूला देखते हैं। तो अफर्मेटिव के फार्मूले में पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आएगा हमारा वर्ब, वर्ब के बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी जिसके द्वारा काम किया जाए। शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। इसीलिए पहले चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है तुम्हें और तुम्हें के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के साथ में हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड, शुड का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर चाहिए लगा है। चाहिए अगर नहीं लगा होता तो हम शुड का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम हमारा पढ़ना, पढ़ने के लिए हो जाएगा यहाँ पर रीड। रीड के बाद में हमारा बचता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म यानी है हमारा बुक, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे बुक, रीड बुक। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा उसे घर अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर उसे के लिए उसे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे और ही के साथ में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर अवश्य चाहिए लगा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही मस्ट। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा जाना, जाने के लिए हो जाएगा गो, और गो के बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा घर, घर के लिए हो जाएगा यहाँ पर होम। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए, यू मस्ट राइट। इसी तरह से कई सेंटेंसों को हम बना सकते हैं। चलिए अब हम नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। चलिए हम देखते हैं नेगेटिव का फार्मूला। नेगेटिव के फार्मूले में पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आएगा शुड या मस्ट, उसके बाद में नॉट आएगा, फिर आएगा हमारा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम नेगेटिव का एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लिखा है तुम्हें, तुम्हें के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू। यू के बाद में हम शुड या मस्ट में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो अगर अवश्य चाहिए लगा होता तो हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते, लेकिन अगर इसमें चाहिए लगा है इसलिए हम यहाँ पर करेंगे शुड का प्रयोग। तो यू शुड, शुड। उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं लगा है। अगर नहीं लगा होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो यू शुड नॉट, शुड नॉट। उसके बाद में आ गया वर्ब, वर्ब यानी काम, तो काम है हमारा जाना और जाने के लिए हो जाएगा गो, और गो के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं किसी स्थान से पहले। उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यानी कर्म। तो जाना हमें कहाँ है, तो आगरा जाना है, वो आगरा के लिए हो जाएगा यहाँ पर आगरा, आगरा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखा है हमारा तुम्हें कलम अवश्य नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तुम्हें के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, यू के साथ में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर अवश्य चाहिए लगा है। यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट। नॉट के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा खरीदना और खरीदने के लिए हो जाएगा बाई, और बाई के बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा कलम, तो कलम के लिए हो जाएगा पेन। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का फार्मूला। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। पहले आएगा हमारा यहाँ पर शुड, उसके बाद में आएगा मस्ट, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। शुड और मस्ट यहाँ पर हम क्या के लिए प्रयोग करेंगे, तो चलिए पहले हम लिखते हैं शुड या मस्ट। तो यहाँ पर पहले हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है, क्या राम को घर जाना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर पहले यहाँ पर चाहिए लगा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो शुड का प्रयोग करेंगे। तो शुड, शुड। उसके बाद में आ गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा राम, और राम के लिए हो जाएगा यहाँ पर राम, तो शुड राम। उसके बाद में आ गया वर्ब यानी काम, तो काम है हमारा जाना और जाने के लिए हो जाएगा गो, और गो के बाद में कहाँ जाना है यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो घर है, घर के लिए हो जाएगा होम, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या राम को किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग इसलिए करेंगे
क्योंकि यहाँ पर अवश्य चाहिए लगा है। तो यहाँ पर हम क्या शब्द के लिए यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये मस्ट राम, मस्ट राम। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी काम। तो काम है हमारा पढ़ना, पढ़ने के लिए हो जाएगा रीड। और रीड के बाद में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है हमारा बुक, रीड बुक। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा आएगा नॉट, नॉट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम क्या शब्द के लिए, यहाँ पर हम मस्ट या शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले हमारा है क्या राम को घर नहीं जाना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर चाहिए लगा है, तो चाहिए के लिए यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो शुड, शुड, शुड के बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम। तो शुड राम, राम के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि इसमें नहीं लगा है। अगर नहीं लगा होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में आ जाता है हमारा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम। तो काम है हमारा जाना, जाने के लिए हो जाएगा गो, गो के बाद में हमें लिखना है होम, होम। होम के पहले टू का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि होम के पहले हम टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। क्या राम को किताब अवश्य नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो पहले लिखेंगे मस्ट, मस्ट के बाद में हमारा आ जाएगा राम, और राम के बाद में हम लगाएंगे नॉट, मस्ट राम नॉट। उसके बाद में आ जाएगा वर्ब, वर्ब यानी हमारा काम। तो काम है हमारा पढ़ना, पढ़ने के लिए हो जाएगा यहाँ पर रीड, रीड, रीड के बाद में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारा